वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद का वस्तुनिष्ठ और का इतिहास सेक्शन, और इसी क्रम में देखेंगे मौर्योत्तर बिहार। आप शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है कान वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। इसका आंसर होगा शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था, ऑप्शन है पुष्यमित्र, बृहदत्त, वसुमित्र, देवभूति। इसका आंसर होगा ए पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। किस शुंग वंश शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति। इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ऑप्शन है कण्व वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश। इसका आंसर होगा शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियन का आक्रमण शुंग वंश के शासन के समय हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियन का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था ये देखना है। ऑप्शन है 185 ईस्वी पूर्व में, 158 ईस्वी पूर्व में, 158 ईस्वी में, 185 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 185 ईस्वी पूर्व में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? ऑप्शन है देवभूति, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वासुदेव। इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है कुषाण वंश, लिच्छवी वंश, कान वंश, गुप्त वंश। इसका आंसर होगा कान वंश। कान वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कान वंश का शासन स्थापित हुआ था। कान वंश का संस्थापक था, ऑप्शन है देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुदेव। इसका आंसर होगा वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कान वंश की नींव डाली थी। कान वंश की सत्ता समाप्त की किसने किया था? ऑप्शन है आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आंध्र सातवाहनों ने। आंध्र सातवाहनों ने कान वंश की सत्ता समाप्त की। कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ऑप्शन है सूत्र वंश, मित्र वंश, वाकाटी वंश, गोत्र वंश। इसका आंसर होगा मित्र वंश। कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया, सिवान। इसका आंसर होगा बोधगया। शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, मतलब आश्रय दिया था? ऑप्शन है मथर, वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष। इसका आंसर होगा अश्वघोष। कनिष्क के पाटलिपुत्र के अश्वघोष ने बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।
मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका पहले हम देख लेंगे। इसका सही क्रम में है, पहले हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशु नागवंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है, और उसके बाद मौर्य वंश, फिर कान्य वंश, और उसके बाद शुग वंश, उसके बाद में कान्य है। अतः इसमें सी मिल रहा है, हर्यक, शुग, नंद, मौर्य, शुंग, कान्य, अतः ऑप्शन सी सही होगा। शुग वंश की स्थापना की थी, शुग वंश की राजधानी थी, शुग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, शुग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कान्य वंश की राजधानी थी, कान्य वंश की राजधानी ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा, प्रतिष्ठान। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। कान्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ऑप्शन है अंग एवं मगध, विदेह एवं शाक्य, अंग एवं विदेह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अंग एवं मगध। कलिंग नरेश खारवेल ने अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का, मित्रों का। इसका आंसर होगा लिच्छवियों का। कुषाण शासन के पतन के उपरांत संभवतः लिच्छवियों का मगध पर शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गर्गिस साहित्य पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, वसुदेव, धनानंद, पुष्यमित्र, शुंग। इसका आंसर होगा पुष्यमित्र, शुंग। गर्गिस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है पुष्यमित्र शुंग के शासन में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल। इसका आंसर होगा कनिष्क। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्क ने प्रश्रय दिया था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखेंगे गुप्तकालीन बिहार।